मांगा ब्रेकडाउन हिंदी में आपका स्वागत है। नए चैप्टर्स के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिए गए हैं। आप वहां से डायरेक्टली किसी भी पार्ट पर जा सकते हैं। सुनसान मैदान में कौवे लगातार बोल रहे थे, मातम जैसा साउंड कर रहे थे। ह्यूमन सैक्रिफाइस। उनके पास लोगों का एक ग्रुप था जो एक लकड़ी की गाड़ी खींच रहा था जिसमें लोग सवार थे। हीव हो। इस रस्ते की लाइफ को रीपर ने रिजेक्ट कर दिया है। मौत इस पहाड़ी इलाके में लाई गई है। अगर तुमने रेजिस्ट किया तो तुम्हें अपनी लाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। अंदर बंद बच्चे मासूम आंखों से बाहर देख रहे थे। डरो मत, मैं यहां हूं। सभी बच्चे बहुत डरे हुए थे। आसमान में एक अजीब सर्कल दिखा। ग्रुप लकड़ी की गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले गया। रास्ता दिखाते हुए एक बुढ़ी औरत थी और उनके साथ लोग लाल झंडे लिए हुए थे। वो एक टेम्पल पहुंचे। मिस्टीरियस बुढ़ी औरत ने कहा, जल्दी करो, सैक्रिफाइसेस को यहां अंदर लाओ। अगर हमने और टाइम वेस्ट किया तो अंधेरा हो जाएगा। ग्रुप ने जल्दी से गाड़ी को दूर खींचा। हीव हो। अंदर के बच्चे डरे हुए थे। सिर्फ एक बच्चे की आंखें ऐसी थीं जो आसानी से हार नहीं मान रही थीं। चांद ऊंचाई पर चढ़ गया। एंशिएंट टेम्पल में एक शांत रात। कुछ बच्चे ऊँघ रहे थे। सिर्फ ग्रीन हेड लड़के ने अपनी आंखें पूरी खोली रखी थीं, चौकन्ना होकर चारों तरफ देख रहा था। एक काली परछाई पास आई। वो क्या है? बच्चा इतना डर गया कि उसका दिल धड़कने लगा। पहले एक यंग लेडी अंदर आई, सोल्जर्स और सर्वेंट से घिरी हुई। लड़के ने राहत की सांस ली। ये तो ह्यूमंस हैं। बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर ग्रुप को ऑर्डर्स दिए। फिर उसने यंग लेडी की तरफ देखा और कहा, मिस, ये जगह बहुत खस्ता हालत में है। प्लीज़ थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए। यहाँ आसपास रुकने की कोई बेहतर जगह नहीं है। खुशकिस्मती से हमें शेल्टर लेने के लिए सिटी गॉड का ये टेम्पल मिल गया। यंग लेडी ने जवाब दिया, ये करना ही होगा। सोल्जर्स ने फैलना शुरू कर दिया। सब लोग चारों तरफ जाओ और कुछ जलाने वाली लकड़ी, फायरवुड ढूंढो। ज़्यादा दूर मत जाना। सर्वेंट्स टेम्पल के चारों तरफ सफाई करने लगे। अचानक उनकी टक्कर लकड़ी की गाड़ी से हुई। दो लोग बातें कर रहे थे। अंकल ल्यू, आपने कहा था कि। अचानक रेजिडेंस के एक सर्वेंट ने चीख कर कहा, जल्दी यहाँ आओ, यहाँ कुछ है। वो गाड़ी के पास पहुंचे। ग्रुप ने अंदर बच्चों को देखा। सबने तेवर चढ़ा लिए। रुको, क्या ये हो सकता है? उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, क्या हो सकता है? उसने एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, मेरे होम टाउन में एक लेजेंड है कि अगर फॉरेस्ट में ऐसे मॉन्स्टर्स दिखते हैं जिन्हें गॉड्स भी सप्रेस नहीं कर सकते, तो लोकल्स को बच्चों की सैक्रिफाइस देनी पड़ती है ताकि वो उनकी जिंदगी बर्बाद ना करें। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, काओथांग इंपीरियल कोर्ट ने सैकड़ों साल पहले ह्यूमन सैक्रिफाइस पर बैन लगा दिया था। अभी भी किसी की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उसने चिढ़कर आदमी की तरफ देखा, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इस मोमेंट पर बुढ़ा आदमी थोड़ी देर शांत रहा। फिर एक सर्वेंट ने कहा, मिस, अब केज में बंद बच्चों का हम क्या करें? उन्हें छोड़ दें या यहीं रहने दें? उसने तेवर चढ़ाकर सांस भरी। फिर उसने बच्चों की तरफ मुड़कर ऑर्डर दिया, उन्हें यहीं रहने दो, हम बस राही हैं, हमें उनके प्राइवेट मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। फायरवुड ढूंढने गया ग्रुप आखिरकार वापस आ गया। चीफ स्टीवर्ड ने धूप, इंसेंस जलाना और प्रार्थना करना शुरू किया। सेंट की स्टैचू के सामने खड़े होकर वो काफी रिस्पेक्टफुल था। थोड़ी देर बाद उन्होंने चीजें अरेंज कर लीं और एक कैंप फायर जलाई, जिससे टेम्पल के अंदर की जगह और कोजियर हो गई। बुद्धिस्ट स्टीवर्ड ने कहा, कैसा है? पेट्रोल पर गए सब लोग वापस आ गए हैं। टेम्पल के आसपास कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ सब सेफ है। बहुत अच्छे। ओह, वैंग कहाँ है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? रात का समय, चांद ऊंचाई पर था। मैदान में एक शख्स था जिसने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थीं। टेम्पल के अंदर बर्नर से धूप का धुआं उठ रहा था। चारों तरफ के सोल्जर्स सख्ती से चौकन्ने थे, क्योंकि सब चिंतित थे। बुढ़ा आदमी बोला, अगर वो वापस नहीं आया तो हम उसे ढूंढने जा सकते हैं। गार्ड ने जवाब दिया, नहीं, आप और मिस यहाँ ही रहिए, मैं कुछ लोगों को लेकर उसे ढूंढने जाऊंगा। सब लोग दो ग्रुप्स में बंट जाओ। एक ग्रुप मास्टर और मिस की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ रहेगा, बाकी मेरे पीछे आओ। लड़का अभी भी ग्रुप की हरकतों को ऑब्जर्व कर रहा था। एक आवाज आई, तुम क्या देख रहे हो? बुढ़ा आदमी ठीक लड़के के पास खड़ा हुआ और पूछा, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी है। उसने चौकन्ना होकर जवाब दिया, क्या बात है? तुम सबको यहाँ किसने लॉक किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसने अपनी सिस्टर को गले लगाया, थोड़ी देर सोचा। फिर उसने कहा, मैदान में एक मॉन्स्टर दिखा था और उसने कई लोगों को मार दिया। विच ने कहा कि मॉन्स्टर बाहर से आया है और उसे बच्चे खाना पसंद है। हमें लोगों ने सैक्रिफाइसेस के तौर पर चुना था। यंग लेडी ने पास आकर कहा, अगर मॉन्स्टर्स विलेजर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो तुमने अथॉरिटीज को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? हमने किया था, पर जो मार्शल आर्टिस्ट्स भेजे गए थे वो सब मारे गए। ऐसा कुछ बार होने के बाद उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। ओह, बुढ़े आदमी ने कहा। तो अचानक एक चीख ने तीनों की बातों में रुकावट डाली। उसने चिंता में कहा, जल्दी, कुछ हुआ है। सब लोग चीख की तरफ भागने लगे। वो उनका सर्वेंट था। वो अजीब तरह से शांत था। ये नज़ारा देखने वाले सब लोग दहशत में थे। ये जरूर उस मॉन्स्टर ने किया होगा। क्या हमें ये पहाड़ छोड़ देना चाहिए? मास्टर ने कहा, नामुमकिन। अगर हम तुरंत यहाँ से निकले तो हम मॉन्स्टर्स को अलर्ट कर देंगे।
बेहतर होगा कि बारी बारी से सिटी गॉड टेम्पल की पहरेदारी करें और सुबह होने का वेट करें। ग्रुप टेम्पल वापस आ गया। उसने ऑर्डर दिया, मैं दरवाज़ों और खिड़कियों को मजबूती से बंद कर दो। 3 लोग एक शिफ्ट में पहरा देंगे और अगर कुछ गलत हुआ तो अलार्म बजा देंगे। तुम वहां खड़े क्या हो? भीड़ ने ऑर्डर लिया और काम पर लग गए। उन्होंने टेम्पल को और मजबूत किया और उस पर पीस टैलिस्मन्स चिपका दिए। अंदर बंद बच्चा खामोशी से देख रहा था। वो फिर से लकड़ी के केज के पास पहुंचे। मॉन्स्टर्स ने तुम्हारे गांव पर हमला किया, वो कौन सी स्पीशीज है? बच्चे ने जवाब दिया, मैं आपको बता सकता हूं, पर पहले मुझे और मेरी सिस्टर को यहां से बाहर निकालो। तुम मजाक कर रहे हो? मैंने अभी तक ये भी तय नहीं किया कि तुम इंसान हो या भूत। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? लड़के ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तो फिर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। दोनों एक पल के लिए कश्मकश में थे। फिर बुढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम दोनों को बाहर निकाल सकता हूँ, पर बाकी बच्चों को नहीं। केज खोलो। गार्ड ने अपनी तलवार निकाली और लोहे की चेन काट दी। अंदर बच्चे पूरी तरह शांत थे। इससे यंग लेडी हैरान रह गई। उसने कहा, बच्चे? लड़के ने जवाब दिया, उन्हें नशा दिया गया है, वो इतनी जल्दी नहीं जागेंगे। फिर ग्रुप एक साथ बैठकर बात करने लगा। अब मुझे बताओ। जी, शुरुआत से। एक हंटर था जिसने सबसे पहले कुछ अजीब नोटिस किया। उन्हें शिकार करने के लिए कोई जानवर नहीं मिल रहे थे। फॉरेस्ट के पेड़ तबाह हो गए थे। बुजुर्गों ने सोचा कि घने जंगल से कोई शेर बाहर आकर तबाही मचा रहा है। उन्होंने गांव के मर्दों को शेर को ढूंढने और मारने के लिए इकट्ठा किया और आखिरकार उन्होंने उसे देखा। बुढ़ा आदमी हैरान था। उसने जवाब दिया, हाँ, शाम को गांव के मर्द इकट्ठा हुए। उन्होंने सबूत तलाशे। फिर उन्हें वाइल्ड एनिमल्स को खाता हुआ एक मॉन्स्टर मिला। मॉन्स्टर बहुत भयानक और बड़ा दिख रहा था। उसका मुंह तीखा था, उसकी आंखें डेड वाइट थीं। ग्रुप बहुत ज्यादा डर गया था। तब से किसी ने जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। ये सुनने के बाद सब थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। वाकई इस पहाड़ी इलाके में कुछ तो गलत है। इतनी ज्यादा भूख के साथ ये जरूर कोई नॉर्मल डीमन नहीं है। यहाँ तक कि भूखे भूत, हंग्री गोस्ट्स भी पहाड़ी इलाके के आसपास के जिंदा क्रीचर्स को नहीं खाते। बुढ़े आदमी ने जवाब दिया, ये एक स्वॉलन डीमन है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक भूखा भूत और एक भरा हुआ भूत दिन के उजाले में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को खा जाएंगे। और अगर एक दूसरे को खाने का वो प्रोसेस बीच में ना रोका जाए तो 7 दिन बाद दोनों लाशों, कॉर्पसेस से एक नया डीमन पैदा होगा। वो होता है स्वॉलन डीमन। स्वॉलन डीमन सब कुछ खाता है, चाहे वो जिंदा क्रीचर्स हों या मॉन्स्टर्स। वो जितना खाते हैं उतने ही बड़े होते जाते हैं, पर आमतौर पर वो इतने बड़े नहीं हो पाते। यंग लेडी ने कहा, रुको, अगर लोकल अथॉरिटीज़ ने तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया तो तुमने पड़ोसी शहरों से हेल्प क्यों नहीं मांगी? लियो सिटी एक ऐसी जगह है जहां कई एक्सपर्ट्स हैं जो ये कर सकते थे। अगर चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं तो तुम सिटी गॉड से इसे सॉल्व करने की प्रार्थना कर सकते थे, है ना? लड़के ने जवाब दिया, बेशक हमने ऐसा किया था, पर पड़ोसी शहरों के एक्सपर्ट्स सब चले गए और कभी वापस नहीं आए। रही बात हमारे सिटी गॉड की, ये टेम्पल हमारा सिटी गॉड टेम्पल है, पर सिटी गॉड बहुत पहले छोड़कर चले गए। डीमन के निशान मिलने के कुछ दिन पहले ही इस टेम्पल में धूप, इंसेंस जलना बंद हो गई थी। विच ने कहा कि एक बड़े डीमन की वजह से सिटी गॉड चले गए। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो हमें सैक्रिफाइसेस नहीं बनना पड़ता। बुढ़े आदमी ने कहा, इसे भूल जाओ और सो जाओ। हम यहाँ बैठकर हमेशा पुरानी बातें नहीं कर सकते। अब मेन बात यह है कि कैसे बचा जाए। अगर ये वाकई किस्मत है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। फिर ग्रुप बिखर गया। रात को मॉन्स्टर ने हरकत शुरू की। वो टेम्पल में एंटर हुआ। फिर उसने सर्वेंट की लाश उठाई और उसे पूरा निगल लिया। शाम को ग्रुप ने कई शिफ्ट्स में बंटकर काम किया। कुछ पहरेदारी कर रहे थे और कुछ आराम। अचानक रूम में एक अजीब खुशबू, सेंट फैल गई। लड़के ने तुरंत अपनी आंखें खोली। बाहर वाला मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। लड़के ने अपनी सिस्टर को चुप रहने का इशारा किया। फिर वो उसे एक सेफ जगह पर ले गया। जाइंट मॉन्स्टर ने दरवाज़ा आसानी से तोड़ दिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अंदर एंटर हुआ। दोनों भाई बहन खामोशी से स्टैचू के पीछे छुप गए। ये मॉन्स्टर एक तरह की सेंट छोड़ रहा था। जहां भी उसका हाथ पहुंचता वहां वो सेंट फैल जाती। वो नींद लाने वाली, स्लीप इंड्यूसिंग सेंट थी। उसने अंदर हाथ डाला और छानबीन करने लगा। स्विश! उसने एक इंसान को पकड़ा, बाहर खींचा और निगल गया। उसका हाथ लगातार अंदर पहुंचकर टटोल रहा था। लोगों को इस सेंट से बेहोश कर दिया गया था। उसने अपने लंबे हाथ फैलाए और लकड़ी के केज को महसूस किया। उसने पूरा लकड़ी का केज उठाया, बाहर खींचा और उसे घूरने लगा। अंदर बच्चों को देखा। वो गुस्से में दहाड़ा। लोग चौंककर जाग गए। कौन है? क्या हो रहा है? क्या ये अर्थक्वेक है? अचानक टेम्पल की छत उखाड़ दी गई। मॉन्स्टर ने सीधे छत की टाइल्स उठा ली। लोगों ने दहशत में ऊपर देखा। ये एक मॉन्स्टर है। वो चारों तरफ ढूंढने लगा। फिर उसने स्टैचू के पीछे लड़के को ढूंढ लिया। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अचानक उसकी छाती, चेस्ट से जलने की स्मेल आने लगी। उसका पूरा शरीर आग पकड़ गया। उसकी बेली से एक बड़ा छेद, टेर दिखा। मॉन्स्टर दर्द में गुर्राया। फिर वो चीखा। उसका पूरा शरीर जलकर राख, एशेज हो गया। उसकी आंखें घुरे जा रही थीं। शरीर फट गया था। बुढ़े आदमी शक में था। ये क्या है? मॉन्स्टर तुरंत एक जोरदार थड़ के साथ गिर पड़ा और भीड़ सिचुएशन चेक करने के लिए आगे बढ़ी। वो मॉन्स्टर की लाश के सामने खड़े हुए। उसका मुंह खुला था। एक हाथ ऊपर आया।
रुको, मैं इंसान हूँ, यंग लेडी ने अचानक कहा। मिस्टर वैंग, मॉन्स्टर आखिरकार मर गया। मिस्टर वैंग ने चारों तरफ स्कैन किया। मॉन्स्टर की लाश बेहरकत थी। उसने फिर से गौर से देखा। जगह पूरी तरह शांत थी। तभी उसने कहा, मैंने डीमन को मारने स्लेइंग का मिशन पूरा कर लिया है, प्लीज वेरीफाई कीजिए। चारों तरफ की भीड़ खामोशी से देख रही थी। अचानक जंगल से एक फिगर बाहर आई। उसने पास आकर उसे कहा, कन्फर्म्ड। मिस्टर वैंग ने जवाब दिया, शुक्रिया। वो तुरंत चला गया, पूरी तरह हवा में गायब हो गया। बुद्धे आदमी ने कहा, क्या ये हो सकता है? यंग लेडी ने भी शक में पूछा, अंकल लियो, क्या आप जानते हैं वो कौन है? हाँ, मैंने कमोबेश गेस कर लिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो इंपीरियल कोर्ट से रैंक और अथॉरिटी मिला हुआ एक मार्शल आर्टिस्ट है। गवर्नमेंट ने उसे इस एरिया के मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए रखा था। हमारे ग्रुप में शामिल होने का रीज़न सिर्फ ये था कि वो चाहता था कि डीमन को शक ना हो, ताकि वो सही वक्त पर उसके पास पहुंचकर उसे मार सके। ग्रांटेड, क्या एक मार्शल आर्टिस्ट को भी टाइटल्स मिल सकते हैं? बेशक। क्या तुम जानते हो जिन डायनेस्टी बनने के बाद मॉन्स्टर्स ने तबाही मचाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आर्मी और मार्शल आर्टिस्ट ने उन्हें खत्म कर दिया था। कुछ साल पहले जब मैनर में मॉन्स्टर्स ने ट्रबल किया था तो जिस पर्सन को ग्रैंडफादर ने हेल्प के लिए बुलाया था उसे भी मार्शल आर्टिस्ट का टाइटल दिया गया था। बुद्धे आदमी ने जवाब दिया, सही कहा मिस, हमें उस जैसे स्पेशल पर्सन के साथ अच्छे टर्म्स में रहना होगा। लियाओ चेंग को फ्यूचर में उस जैसे किसी की जरूरत पड़ेगी। उसने कहा, मैं समझ गई। मिस्टर वांग मॉन्स्टर की लाश पर खड़ा था। उसने थोड़ी देर उसे देखा, फिर उसने अपना हाथ आगे किया, उसे काटा और खून नीचे टपकाया। उसका खून मॉन्स्टर की बॉडी से टच हुआ। अचानक उसकी लाश आग से धड़क उठी। छोटी बच्ची भागकर आई और बोली, भैया, क्या हम बच गए? लड़का बाहर भागा और ये नज़ारा देखा। दोनों बच्चे हैरानी से देख रहे थे। फिर लड़की ने दोबारा भैया पुकारने की कोशिश की। भैया, बड़े भैया। उसने बिना सोचे मुड़कर कहा, हाँ। मॉन्स्टर की लाश ठिकाने लगा दी गई थी। सिर्फ एक बड़ा स्केलेटन बचा था। दोनों बच्चे उदास चेहरों के साथ टेम्पल के दरवाजे पर बैठे थे। बुद्धा आदमी और मिस्टर वांग ने एक दूसरे को ग्रीट किया। यंग लेडी शांति से बैठी थी। आखिरकार पुराने मास्टर पास आए। उसने तुरंत पूछा, कैसा रहा? उन्होंने जवाब दिया, वो मान गया। यंग लेडी ने राहत की सांस ली। हमें लियाओचैंग में उन पर डिपेंड रहना होगा। बहुत सी चीजें होंगी। मैं बस ये उम्मीद करती हूं कि वो अपना प्रॉमिस निभाएं और 3 बार हमारी मदद करें। अगर कुछ साल पहले ग्रैंडफादर ने वो चीज़ न खरीदी होती। दोनों बच्चे उदासी में एक दूसरे का सहारा लिए बैठे थे। भैया, क्या हम अब घर नहीं जा सकते? भाई ने जवाब दिया, अब नहीं। ब्रदर वांग, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमसे कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ बताइए। हमारे साथ आए सभी बच्चे मारे गए हैं। बड़े लोग हमें अब गांव वापस नहीं आने देंगे। छोटी लड़की ने मासूमियत से पूछा, मम्मी और पापा भी नहीं? लड़का उन्हें खुशी से टोस्ट करते हुए देख रहा था। फिर लड़का वहां उदासी में बैठ गया। मिस्टर वांग ने एक नज़र देखी। उन्हें एक ख्याल आया। आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। मिस्टर वांग जाने की तैयारी में खड़े हुए। मिस्टर वांग, क्या कुछ गलत है? उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर वो सब कैरेज में सवार हो गए। टेम्पल अब सिर्फ मलबे का ढेर था। ग्रुप जल्दी से निकल गया। क्लैटर। अचानक एक सर्वेंट भाग कर आया और यंग मिस को पुकारा। उसने कैरेज रोकने का ऑर्डर दिया। ओल्ड मास्टर ने पूछा, क्या बात है? कल वाले 2 बच्चे हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या? दोनों जल्दी से कैरेज से उतरे। आराम से मिस। पता चला कि दोनों बच्चे लगातार कैरेज का पीछा कर रहे थे। तीनों ने थोड़ी देर उन्हें देखा। दोनों बच्चों ने मुट्ठी कसकर उन्हें देखा। स्वोलन डीमन को मिस्टर वांग ने मार दिया है। तुम दोनों घर क्यों नहीं जाते और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? सोल्जर ने कहा, मैं जानता हूं। जिन बच्चों का सामना डीमन से होता है उन पर यिन एनर्जी आ जाती है और डीमन्स उन्हें आसानी से नोटिस कर लेते हैं। उनके लिए बच्चों को सैक्रिफाइसेस के तौर पर लिया गया था और वो मरे हुए माने जाते हैं और लोग उन्हें कभी गांव वापस नहीं आने देंगे। मिस, हम इन 2 बच्चों का क्या करें? उन्हें कुछ खाना और पानी दो। अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं तो आने दो। तो कैरेज चलती रही। दोनों बच्चे पीछे पीछे चलते रहे। उनके पैर फट गए थे पर उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार छोटी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो गिर गई। भाई उसे अपने कंधे पर उठाकर चलता रहा। लड़का कैरेज का पीछा करता रहा। रुकने की हिम्मत नहीं हुई। मिस्टर वांग अंदर बैठे थे। वो थोड़ी देर से दोनों बच्चों को देख रहे थे। आखिरकार भाई की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लड़के का शरीर लड़खड़ाया और वो गिर गया। तुरंत मिस्टर वांग ने उसे थाम लिया। उन्होंने दोनों बच्चों को कैरेज में खींचा। सर्वेंट खुश नहीं दिख रहा था और बोला, मिस्टर वांग, आप? उन्होंने जवाब दिया, ये शर्म की बात होगी अगर हम इन 2 बेचारे बच्चों को छोड़ दें। सर्वेंट रिपोर्ट करने के लिए कैरेज के पास भागा। मास्टर लियू, वो दोनों? उन्होंने आराम से जवाब दिया, अगर मिस्टर वांग उन्हें साथ लाने के लिए तैयार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो अपने रास्ते पर चलते रहे। कैरेज तेजी से उस एरिया से निकल गई। भाई होश में आया। उसने हैरानी से अपने सामने का नज़ारा देखा। उसने मिस्टर वांग को अपनी तरफ देखते हुए देखा। उन्होंने कहा, मेरा इरादा एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलने का है। क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो? लड़के की आंखें सितारों की तरह चमक उठी। उसने कहा, प्लीज़ इस डिसाइपल का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है।
आखिरकार कैरेज रुकी। भाई ने जल्दी से अपनी बहन को जगाया। सोल्जर्स ने पास आकर कहा, हम पहुंच गए हैं मिस्टर वांग। दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मिस्टर वांग दोनों बच्चों को लेकर गए। वो शोरगुल वाली कैपिटल सिटी में एंटर हुए। सोल्जर्स सख्ती से पहरा दे रहे थे। सबसे पहले उन्होंने खून टेस्ट किया, ये देखने के लिए कि ग्रुप इन्फेक्टेड तो नहीं है। बहुत अच्छे, चलो सिटी में एंटर करते हैं। सबको चेक किया गया। आखिरकार वो लियाओचेंग में एंटर हुए। कैपिटल के अंदर बहुत ज्यादा चहल पहल थी। वो जाओ मैनर गए। 2 कैरेजेस एक नोबल बिल्डिंग के सामने रुकी। मिस्टर वांग ने दोनों बच्चों का बड़े प्यार से ख्याल रखा। यंग मिस के पास आपके लिए बहुत से तोहफे हैं, प्लीज पहले हमारे साथ मैनर में चलिए। उन्होंने जवाब दिया, जरूरत नहीं है, शुक्रिया। मुझे अभी गवर्नमेंट ऑफिस में रिपोर्ट करना है, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। फिर उन्होंने विदा ली। जाओ मैनर का ग्रुप अंदर चला गया। नोबल दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने दोनों बच्चों से कहा, चलो। वो गवर्नमेंट ऑफिस गए। उन्होंने कहा, यहां मेरा वेट करो, कहीं मत जाना। उन्होंने एक बैज आगे किया। फिर सोल्जर्स ने उनके लिए दरवाजा खोला। दोनों बच्चे वहां शांति से बैठ गए। लड़का एक तरफ मुड़ा और उसने किसी को देखा, एक बदबूदार भिखारी। वो हंसा और बोला, बदकिस्मत लोग, तुम दोनों ने जरूर अपने कई रिश्तेदारों को खोया होगा। लड़के ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो, बिना सोचे समझे मत बोलो। इस मोमेंट पर मिस्टर वैंग बाहर आए। मिस्टर वैंग को देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने सम्मान देने के लिए बाव किया। मास्टर। लड़का उस बुढ़ापे को देखने के लिए मुड़ा। वो गायब हो गया था। तीनों एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में गए। हाउस सेलर ने इंट्रो दिया। इस एरिया में आधे साल से कोई नहीं रहा है। ओनर का बिजनेस में बुरा वक्त चल रहा है, इसीलिए वो साल की शुरुआत से इस घर को बेचना चाहते थे। प्लीज एक नज़र देख लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं आपको दूसरी जगह दिखाऊंगी। मिस्टर वैंग ने थोड़ी देर चारों तरफ देखा। आसपास कोई डैमेज नहीं है, हालांकि थोड़ा पुराना है, पर यह जगह काफी स्पेशियस है। इस घर का प्राइस क्या है? अगर लॉन्ग टर्म रहना है तो इतना। औरत ने 3 उंगलियां उठाईं। लड़के ने थोड़ी देर चारों तरफ देखा। उसे लगा कुछ गलत है, पर मास्टर ने पहले ही ट्रांजैक्शन पूरी कर ली थी। उसने तमीज से बाव किया और खुशी खुशी चली गई। इस मोमेंट पर लड़के ने कहा, मास्टर, ये जगह? मिस्टर वैंग ने जवाब दिया, तुम ये कहना चाहते हो कि इस घर में कुछ गलत है ना? हाँ। लड़का खुशी से एक बटरफ्लाई पकड़ रहा था। मिस्टर वैंग ने समझाया, इस घर में यिन एनर्जी है। नॉर्मल लोग जो यहाँ थोड़ी देर रहेंगे उन पर भी असर पड़ेगा। हालांकि हम नॉर्मल लोग नहीं हैं। छोटी बहन खुशी से बटरफ्लाई पकड़ रही थी। जब उसने अपना हाथ खोला तो वो पूरी तरह खाली हुआ। मिस्टर वैंग ने कहा, शियान, यहाँ आओ, मास्टर तुम बच्चों को कंग फू से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो ब्लैंक दिख रही थी, पर फिर भी जवाब दिया, जी सर। जब वो गई, बटरफ्लाई एक बार फिर दिखी। तीनों मेन रूम में एंटर हुए। कंग फू इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। दोनों बच्चे तमीज से बैठकर सुनने लगे। मेरा सरनेम चैन है। मेरा नाम चैन शिंग। मैं सेंट्रल प्रेफेक्चर से आया हूँ। कुछ रीजंस की वजह से जिन्हें मैं बता नहीं सकता, मैं लियोचंग में गवर्नमेंट के लिए काम करने नॉर्थ आया हूँ। अक्सर उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने जाता हूँ जिन्हें लोकल आर्मी खुद तबाह नहीं कर सकती। इंपीरियल कोर्ट कुछ समय बाद मुझे एक मार्शल ट्रांसमिशन ऑर्डर भेजेगी। मार्शल ट्रांसमिशन ऑर्डर, सही कहा। ईविल फोर्सेस को लोगों की जिंदगी बर्बाद करने से रोकने के लिए इंपीरियल कोर्ट किसी गैर रिश्तेदार को मार्शल आर्ट सिखाने से मना करती है। इसीलिए कानून के मुताबिक अगर कोई किसी को मार्शल आर्ट सिखाना चाहता है तो उसे डिसाइपल्स एक्सेप्ट करके शुरुआत करनी होगी। अंदर जो बैच गवर्नमेंट ने मुझे दिया है वो मार्शल ट्रांसमिशन ऑर्डर भी है। अगर वो सोलन डीमन ना होता तो शायद मुझे मार्शल ट्रांसमिशन ऑर्डर मिलने में कुछ और साल काम करना पड़ता। लड़के ने उन्हें घूर कर देखा। वो थोड़े शर्मिंदा हुए और फिर बोले, खैर, हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक इंपीरियल कोर्ट ऑफिशियल मार्शल ट्रांसमिशन ऑर्डर नहीं भेज देती। इस बीच मैं कंग फू सिखाऊंगा, तुम धीरे धीरे इसे समझ सकते हो, लापरवाह मत बनना। दोनों बच्चों ने एक्साइटेड होकर जी कहा। तो दोनों बच्चों ने सीरियसनेस के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। मिस्टर वैंग ने शांति से इंस्ट्रक्ट किया, बेसिक ट्रेनिंग मेथड जो मैं यूज करता हूँ वो हेवन और अर्थ ची मेथड है। ये ची कल्टीवेट करने पर फोकस करता है। जब चेस्ट की ची बिखरी हुई नहीं होगी तो ताकत भी बढ़ जाएगी। वही ची कल्टीवेशन मेथड का गोल है। बेशक ये ऐसा मेथड नहीं है जो तुम अभी सीख सको, पर तुम्हें बिल्कुल बेसिक से सीखना होगा। मन को शांत करना। दोनों बच्चों ने अनाड़ियों की तरह उन्हें देखा। शुरुआत में ब्लैंक थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मन शांत करना सुनने में अनरिलेटेड लगता है, पर ये सारे मेथड्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। सिर्फ एक मजबूत बुनियाद के साथ ही तुम कंग फू की ऊंची टेक्निक्स तक पहुंच सकते हो। ओह, बच्चों की आंखें सितारों की तरह चमक उठी। उन्होंने समझाना जारी रखा, मन शांत करना सीखना बहुत आसान है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। वो है इमोबिलिटी, विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन और एनलाइटनमेंट। इमोबिलिटी का मतलब है एक समय तक ध्यान करना, जब तक मन सारे ख्यालों से खाली ना हो जाए। मेडिटेशन खुद में एक लंबा प्रोसेस है, पर सेक्ट्स इसे डिसाइपल्स की इच्छा शक्ति को ट्रेन करने और भटकाने वाले ख्यालों को खत्म करने के लिए पहले स्टेप के तौर पर चुनते हैं। एक बार जब तुमने मेडिटेशन का पहला स्टेप पास कर लिया तो तुम वाकई असली एक्सरसाइजेस की दुनिया में कदम रखोगे। मास्टर, पहला स्टेप पास करने का क्राइटेरिया क्या है? जब तुम्हारा मन एक स्नेक पिट में बैठने के बावजूद लेक की सतह की तरह शांत रहेगा तो वो काफी होगा। दोनों बच्चों ने डर के मारे उन्हें देखा। दोपहर को जब सूरज ढल रहा था, बच्चे चिल्लाए, मास्टर मास्टर। उन्होंने दरवाजा खोला और पूछा, क्या बात है? छोटी बहन ने गर्व से कहा, मास्टर ये देखिए, तो क्या इसने क्राइटेरिया पूरा कर लिया है? ठीक है,
फिर बहन ने जारी रखा, थोड़ा मेरा वेट करो, भैया बाहर आओ, अब मेरी बारी है। ओह, छोटी लड़की तुरंत अंदर रेंग कर चली गई। यहाँ तक कि जीनियस बच्चों को भी इस स्टेप को पास करने में कुछ महीने लगते हैं। उनका चेहरा हैरान था बच्चों को सांपों के साथ खेलते देखकर। तुमने ये कैसे किया? आपका मतलब सांप? मैं और भैया कल साथ में उन्हें पकड़ने गए थे। नहीं, मेरा मतलब क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? लगता है, पर मेरी बहन ने कहा कि अगर हम वैसा ही करें जैसा आपने कहा था तो वो नहीं काटेंगे। अब हमें डर नहीं लगता। वाकई? मिस्टर वांग ने छोटी बहन की तरफ एक नजर देखी। लड़के ने एक्साइटेड होकर कहा, क्या मैं पास हो गया? ऑल राइट, बोथ ऑफ यू हैव पास्ड। तो हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, है ना मास्टर? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, तुम्हें इससे पूरी तरह मास्टर करने के लिए 3 और महीनों की प्रैक्टिस चाहिए। बच्चे बिल्कुल खुश नहीं थे। जब लड़का मेडिटेशन में बिजी था, अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। नॉक नॉक। ग्रीन हेड लड़के ने खामोशी से देखा। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अजीब है, हम अभी कुछ वक्त पहले ही यहाँ आए हैं और पड़ोसियों से कोई बात नहीं हुई है, तो कौन मिलने आया है? तीनों हाई अलर्ट पर थे। टीचर ने कहा, जाकर चेक करो। जी सर। भाई दरवाजे के पास गया। उसने बाहर वाले पर्सन को जवाब दिया, आ रहा हूँ, खटखटाना बंद करो। जब उसने दरवाजा खोला, वो बहुत हैरान था। क्या तुम हो? क्या तुम्हारे मास्टर घर पर है? मैं यहाँ यंग लेडी की तरफ से उनके लिए शुक्राना के तोहफे देने आया हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मेरे सर को मत थपथपाओ, मुझे किसी का मेरे सर को छूने पसंद नहीं है। इस मोमेंट पर मिस्टर वांग बाहर आए और बोले, मैं यहाँ हूँ। सर्वेंट ने उन्हें ग्रीट करने के लिए कदम बढ़ाया। सर, उसने थोड़ी देर बात की। बाहर बहुत सी चीजें देखते हुए मिस्टर वांग ने कहा, अंदर आओ। तुरंत ग्रुप ने थैंक यू गिफ्ट्स अंदर अरेंज कर दिए। ठीक है, तुम लोग अब वापस जाओ। ग्रुप ने गुड बाय कहा। फिर वो खामोशी से चले गए। अपने पीछे मर्चेंट रेजिडेंस से बेशुमार शुक्राना के तोहफे छोड़ गए। गार्ड बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। मिस्टर वांग ने खुशी से इन्वाइट किया, चाय पियेंगे? उसने हाथ हिलाया और जवाब दिया, नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ यंग लेडी की तरफ से आपको एक मॉन्स्टर से निपटने के लिए कहने आया हूँ। उसने तुरंत मिस्टर वांग को एक लेटर थमा दिया। उसने कहा, क्या यंग लेडी ने आपको यहाँ बुलाने से पहले लियाओचिंग का मदद नहीं मांगी थी? और वो यहाँ रहने क्यों आई जबकि उसके रिश्तेदार यहाँ मॉन्स्टर से परेशान है? यंग लेडी यहाँ दिखावे के लिए रिश्तेदारों के साथ रहने आई है, पर असल में छुपने की जगह ढूंढने आई है। हमें वाकई उम्मीद नहीं थी कि ये जगह भी मॉन्स्टर से भरी होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? कहानी कुछ ऐसी है, हमारी यंग लेडी असल में डायान से है। वहाँ बहुत से लोग अपने खुद के फैमिली गॉड्स की पूजा करते हैं और हमारे एंसेस्टर भी वैसा ही करते थे। उन्होंने एक दोस्त से गॉड स्टैचू खरीदने के लिए एक बड़ी रकम खर्च की थी। उसमें वाकई पावर थी, पर बदकिस्मती से वो एक डीमन था। वो जितना खाना और ऑफरिंग्स मांगता था, वो दूसरी फैमिलीज के गॉड से 3 गुना ज्यादा था। अगर हम ऑफरिंग्स लाने में 1 सेकंड भी लेट हो जाते तो खूनी आफत आ जाती। कुछ लोगों के मरने के बाद हमारे एंसेस्टर को समझ आया कि गॉड स्टैचू को अब और नहीं रखा जा सकता। उन्होंने इसे फेंकने का एक रास्ता सोचा। फिर उसके बाद गार्ड का चेहरा उतर गया। उसने बताया कि उन्होंने बहुत फरियाद की थी। बाद में मास्टर ने डीमन को सप्रेस करने के लिए एक मशहूर मेज को बुलाया, पर एक चीख गूंजी। उस मेज का चेहरा सफेद पड़ गया। भीड़ चिल्लाई, जाओ जाओ, अथॉरिटीज को रिपोर्ट करो, जल्दी करो, वो मर गया। फिर चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोग भेजे, पर जो हुआ वो और भी बुरा था। उस रात चीखें गूंजी, वो क्या है? मॉन्स्टर, प्लीज मत करो। मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हमारे मास्टर को एहसास हुआ कि एंसेस्टर की खरीदी हुई स्टैचू से होने वाले नुकसान बहुत बड़े हैं। लो लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसे संभाल नहीं सके। उन्होंने हायर लेवल्स पर रिपोर्ट किया। उन्होंने चीजें और बिगड़ने की सूरत में जाओ मैनर को सील करने की तैयारी भी कर ली। सब कुछ सोचने के बाद मास्टर ने यंग लेडी को लियाओचिंग में छुपाकर फैमिली का बोझ बांटने का फैसला किया। डीमन को अलर्ट करने से बचने के लिए बाकी सारे जाओ वंशज मैनर में ही रहे और कहीं नहीं गए। मिस्टर वांग ने जवाब दिया, मैं समझ गया। तो लियाओचिंग में इस फैमिली के लिए किस तरह के डीमन ने ट्रबल क्रिएट किया है? वो ये है कि यंग लेडी को एक येलो वीजल स्पिरिट परेशान कर रही है। मिस्टर वांग चौंक गए और बोले, एक वीजल स्पिरिट? सही कहा। जिस रात यंग लेडी यहाँ पहुंची, उनके रूम से एक चीख गूंजी, यहाँ मत आओ, यहाँ पास मत आओ। वीजल गंदी तरह से हंसा। वाह, कितनी खूबसूरत है। ये इशू यंग लेडी की रेपुटेशन से जुड़ा है, इसलिए हम अथॉरिटीज से हेल्प नहीं मांगना चाहते थे। हमने बहुत से लोगों के बारे में सोचा, पर अकेले आप ही हैं जो इसे सप्रेस कर सकते हैं। प्लीज हमारी यंग लेडी को बचाइए। मिस्टर वांग ने कहा, हे प्लीज ऐसा मत कीजिए, खड़े हो जाइए मिस्टर लियो। दोनों बच्चे खुशी से आंगन में खेल रहे थे। दोनों बड़ों ने अपनी बातें खत्म कर ली थी। आखिरकार उन्होंने गार्ड को विदा किया। उसने कहा, मुझे बाहर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर विदा लेकर वो खामोशी से चला गया। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, मास्टर क्या बात है? कुछ ट्रबल्स हैं? ठीक है, ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जी सर। वो पेड़ की छाया के सामने खड़े होकर मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। विजुअलाइजेशन आंखों की ट्रेनिंग है, मार्शल आर्ट्स विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन ही मार्शल आर्ट्स है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अगर तुम्हारी आंखें काफी अच्छी नहीं हैं तो तुम मर जाओगे। उन्होंने अपनी आंखों से फॉलिएज को स्कैन किया। गौर से देखो, वो पेड़ पर उछले, फिर उन्होंने पेड़ के तने पर कदम रखे। आखिरकार वो पेड़ की चोटी तक चढ़ गए, फिर पेड़ की चोटी से आसमान में कूद गए। वो फिर से नीचे कूदे। आखिरकार वो सेफली लैंड हुए। उन्होंने अपना हाथ खोला और कहा, देखो, ये एक पत्ता है। उन्होंने डिसाइपल्स को याद दिलाया, क्या तुम्हें याद रहा? हाँ, ठीक है। वुश। उन्होंने इसे फिर से करके दिखाया। बच्चे हैरत से मुंह खोले रह गए। वो फिर से लैंड हुए, इस बार दोनों हाथों में पकड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ खोले और कहा, इस बार कैसा है? जब भाई गौर से देख रहा था, मास्टर ने कहा, तुम्हें नहीं पता है ना? बिल्कुल रियलिटी की तरह विजुअलाइज करो। बहन ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसने खुशी से कहा, यही वाला है ना? टीचर इतने हैरान हुए कि सुन पड़ गए। भाई ने कहा, हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि वही था? उसने उसे चिढ़ाया, क्योंकि तुम वाकई एक बुद्धू हो।
भाई गुस्से में उसके पीछे भागा। टीचर ने शांति से सोचा, ये दोनों, अगर इन्हें और निखारा जाए। मिस्टर वैंग अचानक मुस्कुराए और सोचा, शायद। अगली सुबह जल्दी मास्टर ने थोड़ी देर अपने दो प्यारे डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्ट किया। वो लड़की की तरफ मुड़े और बोले, मुझे काम से जाना है, तुम रुककर घर की देखभाल करो। फिर वो लड़के की तरफ मुड़े और बोले, चलो। जी। दोनों रेजिडेंट से निकले, रास्ते पर एक साथ चलते हुए। वो जाओ मैनर पर रुके। मास्टर ने दरवाजा खटखटाया और एक बटलर ने उनका स्वागत किया। मिस्टर वैंग ने एक कार्ड पेश किया। उसने थोड़ी देर उसे पढ़ा। फिर उसने कहा, प्लीज़ थोड़ी देर वेट कीजिए, मुझे मास्टर को रिपोर्ट करने दीजिए। दोनों ने फिर से शांति से वेट किया। थोड़ी देर बाद भी किसी का कोई निशान नहीं था। आखिरकार लड़के ने बेसब्री से कहा, मास्टर। मिस्टर वैंग ने बिना किसी इमोशन के पूछा, लड़के ने नाखुशी से जवाब दिया, वो बाहर आने में इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? वेटिंग फॉर एवर। दरवाज़ा आखिरकार थोड़ा सा खुला। वो जान पहचान वाला पुराना मास्टर था। उसने ग्रीट किया और कहा, माफ़ी चाहता हूँ आपको इंतज़ार करवाया। उन्होंने आराम से कहा, कोई बात नहीं, काम के बारे में? फिर उन्होंने थोड़ी देर और बात की। ओ नहीं, मैं भूल गया कि आप काम के लिए आए हैं। अंदर आइए, अंदर आइए। यंग लेडी अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। लड़का साथ में अंदर गया। खैर, हमारी यंग लेडी सो नहीं पा रही हैं। वो सबऑर्डिनेट्स बहुत अजीब थे। वो आपस में फुसफुसाने लगे। लड़के ने तेवर चढ़ा लिए। वो एक सीक्रेट रूम में एंटर हुए। सबका चेहरा उदास और परेशान था। सिटी गॉड टेम्पल से वापस आने से पहले उनमें इतनी येन एनर्जी नहीं थी। सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। यंग लेडी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये पहली बार कब दिखा? उसने हिचकिचाते हुए धीरे से समझाया। वो हमारे यहाँ पहुँचने की रात थी। वो डर से चीखी, पास मत आओ। है, बहुत वक्त हो गया है, मैंने इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी। इस मैनर की औरतों में कोई खूबसूरती नहीं है। मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं। वो डर से जोर से चीखी, कोई मुझे बचाओ। भीड़ ने शोर मचाना शुरू किया। वीजल स्पिरिट ये कहते हुए निकल गई, आज सिर्फ एक विजिट है। तुम आज नहीं तो कल मेरी औरत बनोगी। उस दिन से उस दिन से वीजल स्पिरिट हर रात यंग लेडी को डराने आती है। हमने कई रास्ते आजमाए पर वो बेअसर रहे। पता नहीं कैसे, पर वो गार्ड्स को छकमा देकर यंग लेडी के रूम में घुस जाती है। ये अजीब है। आमतौर पर वीजल स्पिरिट्स काम करते वक्त अटेंशन अट्रैक्ट करना पसंद नहीं करती, पर इस जाओ मैनर में जो हुआ, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसीलिए हमें आपकी मदद मांगनी पड़ी। अगर आप उस चीज़ को भगाने में हमारी मदद करते हैं तो हम आपको दिल खोलकर इनाम देंगे। कुछ भी, आप बहुत नेक हैं। रात हुई। यंग लेडी शांति से सो रही थी। दोनों बाहर पहरा दे रहे थे। लड़के ने पुकारा, मास्टर, आपने उनकी मदद करने के लिए हाँ क्यों कहा? हमें ज़रूरी नहीं कि इस सब में शामिल होना पड़े। और मुझे वो यंग लेडी पसंद नहीं है। मिस्टर वैंग ने कहा, क्योंकि एक मार्शल आर्ट स्कूल बनाना शुरू करना ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ एक या दो लोग कर सकें। जगह चुनना, डिसाइपल्स एक्सेप्ट करना, मैनेजमेंट, उन सारे कामों के लिए लोकल नोबल्स की मदद चाहिए होता है। हम सिर्फ पर्सनल फीलिंग्स के बेसिस पर काम नहीं कर सकते। इसके अलावा जाओ फैमिली यहाँ की एक जानी मानी नोबल फैमिली है। उनके साथ अच्छे रिश्ते हमारे काम के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। लड़के ने उदासी से कहा, पर मुझे अभी भी लगता है। अचानक एक चीख गूंजी। दोनों चौंक गए और मुड़े। उन्होंने चिंता में सोचा, कुछ गलत है। दोनों तुरंत यंग लेडी के रूम की तरफ भागे। वो डर से चीखी, पास मत आओ, बाहर जाओ। मॉन्स्टर उसे प्यार से देखता है। कितनी खूबसूरत हो, तुमने मुझे कई बार लड़खड़ाया है, फिर भी। मिस्टर वैंग जोर से चिल्लाए, रुको तुम मॉन्स्टर। दोनों वहां खड़े होकर मॉन्स्टर की हरकतों को देखने लगे। वीजल स्पिरिट यंग लेडी से सवाल करने के लिए मुड़ी, तुमने मदद के लिए बुलाया? क्या तुम वाकई मेरे पीछे नहीं आना चाहती? वो अपना सर हिलाती है, बेचैन और डरी हुई। मिस्टर वांग तुरंत आगे भागे। वो स्किन स्पिरिट के पास पहुंचे। अचानक वो हंसी। वो उछली, उनके अटैक को डॉज करते हुए। फिर वो उन पर पैर रखकर लिवरेज लेती है और ऊपर चढ़ती है। येलो वीजल स्पिरिट खिड़की के पास पहुंचती है। वो तीनों लोगों की तरफ देखती है और चुनौती भरी नजरों से कहती है, आज के लिए इतना ही। फिर वो तेजी से निकल जाती है। मिस्टर वांग उसके पीछे भागने के लिए लपके। इस मोमेंट पर रूम में सिर्फ दो डंग लोग बचे हैं। लड़का उसे दिलासा देने के लिए पास गया, अब मत रो, वीजल स्पिरिट मेरे मास्टर के सामने नहीं टिक सकती। मुझे फिर से पकड़ने की कोशिश करो, देखो क्या तुम कर सकती हो। मिस्टर वांग लगातार पहले की तरह उसके पीछे लगे हुए हैं। आखिरकार वो उन्हें देखती है, हंसती है और फिर ब्रेक लगाती है। वो पूरी तरह रुक जाती है। फिर वो मुड़कर उन्हें देखती है मुस्कुराते हुए। मैं पकड़म पकड़ाई के इस गेम से बोर हो गई हूँ, फिर मिलते हैं। वीजल बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। मिस्टर वांग उसके गायब होते हुए फिगर को नाखुशी से देखते हैं। वो यान मैनर वापस आते हैं। अंदर लोग पूरी तरह इकट्ठा होकर वेट कर रहे हैं। लड़का चिल्लाया, मास्टर वापस आ गए हैं। सब लोग चारों तरफ इकट्ठा होकर बातें करने लगे। मास्टर, क्या आपने उसे पकड़ा? उन्होंने अपना सर हिलाया। भीड़ बहुत ज्यादा चिंतित है। शायद हमें अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना चाहिए, शायद वो इसे सॉल्व कर सकें। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो यंग लेडी की रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाएगी। लोग हमें कैसे देखेंगे? पर हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मिस्टर वांग शांत रहे। बुढ़े आदमी ने कहा, अगर हम फिर से कोशिश करें तो क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? वो थोड़ी देर शांत रहे। रूम उनके जवाब को सुनने के लिए अपनी सांसें रोके हुए था। अगर हम ध्यान से तैयारी करें तो एक मौका हो सकता है। ठीक है, तो हम फिर से कोशिश करेंगे। यंग लेडी, प्लीज एक और रात बर्दाश्त कीजिए। यान मैनर में अगली शाम मिस्टर वांग ने सारे दरवाजे कसकर बंद करने का ऑर्डर दिया। मैं जमीन के नीचे सुरंग बनाऊंगा, ये देखने के लिए कि वो क्या करती है। भीड़ ने साथ मिलकर जगह को मजबूत किया। यंग लड़की वहां बैठे लड़के के पास आई। यंग लेडी, क्या आप सो नहीं रही हैं? मुझे नींद नहीं आ रही। सर, खुदाई हो गई है। उन्होंने सर हिलाया। रात हुई।
एक बहस भरी चीख फिर से गुंजी। तुम अभी भी यहाँ कैसे घुस सकते हो? थोड़ा खुले दिमाग से सोचो मेरी लेडी। मॉन्स्टर उसके बेड की तरफ चलता है। वो डर से चीखती है, यहाँ पास मत आओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। ओह यंग लेडी, क्या आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? मॉन्स्टर उसके बेड के पास पहुंचता है। सब लोग एम्बुश में लेटे हुए हैं। लड़का हैरान है, क्या क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? यंग लेडी, मैं इतना साफ दिल रहा हूँ, फिर भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है। वो डर में अपना सर हिलाती है। अचानक मॉन्स्टर कहता है, हाँ। मिस्टर वांग जमीन से ऊपर उठते हैं। लानत है, एक एम्बुश। वीजल दर्द में है जब वो उसे पकड़ते हैं। वो सेटिस्फैक्शन के साथ जवाब देते हैं, पकड़ लिया। लानत है, गंदा खेल खेल रहे हो। मुझे छोड़ो और एक ईमानदार मुकाबला करो। सॉरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सोल्जर्स एक एक करके अंदर आते हैं। क्या यंग लेडी ठीक है? उनका चेहरा सफेद पड़ा था जब उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ। सब लोग वीजल स्पिरिट की तरफ देखते हैं। वो नाखुशी से चिल्लाता है, क्या देख रहे हो? मैं अभी तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। अचानक एक गार्ड उसे शांत करने के लिए उसके सर को छूता है। ओह, लगता है तुम्हारा कमजोर पॉइंट यहाँ है। वो उसे गुदगुदाना जारी रखता है। वो चीखता है, मुझे गुदगुदाओ मत, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वो कहता है, इसे बांध दो और अथॉरिटीज को सौंप दो, वो जानते होंगे कि इसे ढंग से कैसे निपटना है। जी, गार्ड कहता है, आपका क्या ख्याल है सर? इस मोमेंट पर लड़का चिल्लाता है, मास्टर संभाल कर। आपके हाथ में जो चीज है वो असली बॉडी नहीं है। असली बॉडी वो ब्रेसलेट है जो यंग लेडी ने पहना हुआ है। उनका चेहरा उदास हो जाता है। सब लोग हैरानी से देखते हैं। ब्रेसलेट ट्रांसफॉर्म होता है, नरम और ढीला हो जाता है। ब्रेसलेट आसमान में उड़ने लगता है। फिर वो तेजी से निकल जाता है। वीजल आसमान में उड़ती है। वो कामयाबी से निकल भागती है। रूम में लोग एक पल के लिए दंग रह जाते हैं। तो यंग लेडी को डराने वाली वीजल स्पिरिट असल में उस जेड ब्रेसलेट से आई थी। जल्दी वो सारे गहने ढूंढो जो थर्ड यंग लेडी ने हमारी यंग लेडी को दिए थे। वो खजाने का डब्बा खोलते हैं। प्लीज चेक कीजिए कि क्या कोई और भी मॉन्स्टर्स के साथ है। मिस्टर वांग कहते हैं, ठीक है। जब वो बेहरकत थे, अचानक कुछ गहने थरथराने लगे उड़ने के इरादे से। मिस्टर वांग फुर्ती से सारी चीजें पकड़ लेते हैं। वो उन्हें एक झटके में पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, अब और नहीं है, दो और। थर्ड यंग लेडी ने ऐसे मॉन्स्टर्स वाले तोहफे क्यों दिए? हम तो करीबी रिश्तेदार हैं। यंग लेडी चिल्लाती है, बोलना बंद करो। शुक्रिया मास्टर, हमारी मदद करने के लिए।